तो मैं तो आज हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन और महाराज श्री का अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं उनके सदगुरुदेव का और वंदन करता हूं उस मां का जिसकी कोख से ऐसे लाल ने जन्म लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस ध्वजा को लहरा दिया। धर्म की ध्वजा को लहराना बहुत बड़ी बात है कलयुग के दौर में। आज मुझे कई कथाओं में जाता हूं मैं, लेकिन जो रंग भगवान की कथा में बरसे वो जैसे यहां पर बरस रहा है, वहां साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। इस बात में कोई दो राय की बात नहीं। मुझे तो कई औरतें मिलती हैं, वो कहती हैं कि महाराज जी ने हमारा जीवन बदल दिया। हमने भगवान पर परशुराम की तरह, एक परशुराम महाराज आया है, पंडित जी आया है, उन्होंने राधे श्याम मंदिर बनाया। देखिए, गंगा यमुना दो नहरों के बीच सरस्वती का उद्गम कर दिया, राधे मैया का उद्गम कर दिया। ये उद्गम आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से संपन्न होगा। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमसे जो बन पड़े उसमें अपनी आहुति डालनी। ये एक महायज्ञ है। जैसे यहां पर भागवत कथा होती है, वैसे वो वहां मंदिर का भी महायज्ञ है। भगवान के दरबार में ये एक बात लिखी जाएगी। मैं छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बहुत कंजूस सेठ था, उसने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, किसी संत की सेवा नहीं की, किसी मंदिर में सहयोग नहीं किया, किसी धर्मशाला में सहयोग नहीं किया, कोई गौदान नहीं किया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके चार बेटे थे, चारों बेटे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, हमारे पिता ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की, किसी मंदिर में सहयोग नहीं किया, किसी भागवत कथा का अनुसरण नहीं किया। हमारे पिता की गति कैसे होगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति उधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि चारों बेटे रो रहे हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर वृद्ध व्यक्ति उनके पास गया, बेटा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि बाबा, हमारे पिताजी पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, पूरे हो गए तो इनका संस्कार करो। लेकिन विडंबना इस बात की है कि मेरे पिताजी ने जीवन में इतना धान्य से भरपूर थे, लेकिन जीवन में उन्होंने कोई दान नहीं किया। हमें इस बात का पश्चाताप है कि उनकी गति कैसे होगी। उन्होंने कहा कि एक मंदिर है, उस मंदिर का बाबा बड़ा शक्तिशाली है, वो कोई ना कोई उपाय बताएगा, तुम्हारे को उस बात की, आपके पिता की गति हो जाएगी। वो चारों बेटे उस बाबा के पास गए और बाबा से कहा, हमारे पिता ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी की सेवा नहीं की, कोई दान पुण्य नहीं किया, हमारे पिता की गति कैसे होगी? उन्होंने कहा कि तुमने अंतिम संस्कार तो नहीं किया? बाबा ने कहा। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, हमने अंतिम संस्कार नहीं किया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जहां कहीं भी भागवत कथा चल रही हो, वहां अपने पिता की डेड बॉडी का मत्था टिकवा देना, तुम्हारे पिता की गति हो जाएगी। देखिए, भागवत भगवान का कहां उल्लेख आ जाता है। वो चार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, संस्कार की तैयारी करो। उन्होंने सबसे, चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि आप हमारे दुख की इस घड़ी में हमारे साथ आए हो, लेकिन विडंबना है कि हमारे पति पिता की गति का सवाल है। जैसे मुखीजा कॉलोनी में, आर के पुरम में महाराज जी की कथा चल रही है, ऐसे कथा चल रही है, वहां मेरे पिता की डेड बॉडी का मत्था टिकवा कर इसका संस्कार कर देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पिता की गति का सवाल है, हम सब चलेंगे। सभी गए, भागवत कथा में मत उतारा, डेड बॉडी को मत्था टिकवाया, उसका संस्कार कर दिया। जब वो आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है तो धर्मराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इसका पन्ना खोलो, इसके जीवन का उल्लेख देखो, इसने जीवन में क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक पन्ना पलटा। उन्होंने कहा, महाराज, इन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई ब्राह्मण की सेवा, कोई संत की सेवा, कोई मंदिर की सेवा, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं की, ये नरक का भागी है। फिर महाराज कहा कि दोबारा देख लो, पन्ने से कहीं गलती हो जाए, हमसे चूक हो जाए, हमें इसका दंड मिले। तो उन्होंने कहा, दोबारा देखा तो एक कोने में लिखा था कि इसकी अंतिम यात्रा से पहले इसकी डेड बॉडी को भागवत में मत्था टिकवाया गया। उन्होंने कहा, इसका फल क्या है? चित्रगुप्त ने कहा कि इसका एक फल 1 घंटा स्वर्ग है,
उन्होंने कहा ठीक है, इसको 1 घंटा स्वर्ग ले जाओ। और जब इसके पिता बच्चों ने इसका संस्कार डेड बॉडी का भागवत में किया, तो एक मेरी इच्छा इसको 1 फल दे देना जो ही मांगे। उन्होंने कहा ठीक है। 40 मिनट तक स्वर्ग में उसकी खूब सेवा हुई। जब 20 मिनट रह गए तो उन्होंने दूतों से ने पूछा कि बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है? कहने लगा है। कहने लगा बताओ। कह रहे धरती पे जहां जहां भागवत चल रही हो मेरा वहां पर मत्था टिकवा दो। देखिए बोले भागवत भगवान की जय हो। बोला मेरा मत्था टिकवा दो। उन पुण्य आत्माओं कितनी देर लगती है? 20 मिनट में 40 भागवत कथाओं में मत्था टिकवा दिया। फिर उसके दरबार में ले गए धर्मराज के। बोले महाराज हमने इसकी सारी इच्छा पूरी कर दी, तो क्या इसको नरक में डाल दो? कहने लगा नहीं महाराज, मैं अज्ञानी था, मैं धर्म की महिमा को नहीं जानता था, मैं भागवत कथा की महिमा को नहीं जानता था, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। जब मेरे बच्चों ने, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे बच्चों ने जब मेरी आत्मा को, मेरी डेड बॉडी को, मेरे शरीर को इस भागवत में टिकवाया, आपने उसका 1 घंटा फल दिया। अब मैं अपनी इच्छा से 40 भागवत कथाओं में मत्था टेक कर आया हूं, उसका फल कौन देगा? देखिए उसका फल कौन देगा? धर्मराज जी विचलित हो गए। उन्होंने कहा बात बिल्कुल ठीक है। कहने लगा ठीक है, इसको 40 घंटे का स्वर्ग दे दो और फिर नरक में डाल देना। कहने लगा नहीं महाराज, अब मैं नरक में जीवन भर नहीं आऊंगा, मैं सारी जिंदगी भागवत कथा में मत्था टेकता रहूंगा। तो ये भागवत भगवान की कृपा है। तो मैं तो एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ऐसे दिव्य संतों के चरणों में हमें रहकर धर्म पूर्ण दान सब करना चाहिए, तभी हम नरक से निकल सकते हैं, हमारी मुक्ति का द्वार होगा। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।